जयपुर से एक बिजनेसमैन अपने परिवार वालों से ये कहकर निकलते हैं कि उन्हें फरीदाबाद जाना है किसी काम से, और इसके बाद 7 दिन तक बिजनेसमैन से उनके परिवार का किसी तरीके से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। परिवार वाले परेशान थे और उन्होंने इस बारे में पुलिस में इत्तला भी करी कि 7 दिन हो चुके हैं। उनके परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि 7 दिन पहले जो बिजनेसमैन हैं वो घर से ये कहकर निकले थे कि काम से फरीदाबाद जा रहे हैं, लेकिन उनसे किसी भी तरीके की बातचीत या कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस मामला दर्ज करती है, तफ्तीश करती है, लेकिन इसी बीच इस कहानी में 2 किरदार और ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही उस बिजनेसमैन की हत्या कर चुके थे, और हत्या करने के बाद अपने पाप धोने के लिए, या यूं कहूं कि अपनी फरारी काटने के लिए, ये दोनों पति पत्नी 4 धाम की यात्रा करने निकल जाते हैं। मगर पुलिस तफ्तीश करते करते इन दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। जयपुर के एक बिजनेसमैन को महिला ने प्यार में फंसाया और फिर उसे दिल्ली मिलने बुलाया। यहाँ अपने पति और अपने साथियों के साथ मिलकर उस बिजनेसमैन को बंधक बनाया, बिजनेसमैन के हाथ पैर बांधे और फोटो भेजकर रिश्तेदारों से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। रिश्तेदारों ने फिरौती नहीं दी तो इन लोगों ने हत्या करके बिजनेसमैन की जो लाश थी गद्दे में बांधी और नाले में फेंक दी। मर्डर के बाद हत्यारे फरारी काटने के लिए 4 धाम की यात्रा करने निकल गए। पुलिस ने 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लाश बरामद की और 4 राज्यों में दबिश देकर इस शातिर पति पत्नी समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में फरार 2 हत्यारों की तलाश की जा रही है। इस मामले पर डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने कहा कि गलता गेट निवासी पीयूष सवारिया ने 28 मई को अपने पिता दिलीप सवारिया, जिनकी उम्र 51 साल है, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि पिता दिलीप ई रिक्शा की बैटरी का बिजनेस करते हैं और 20 मई की रात करीब 10:30 बजे फरीदाबाद जाने की बात कहकर वो घर से निकले थे। मगर 7 दिन बीतने के बाद भी उनसे किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। 28 मई को सुबह उनके ही मोबाइल से व्हाट्सएप पर फोटो भेजी गई। इसमें उनके मुंह पर टेप और हाथ पर बंधे हुए थे और कॉल करके 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस ने बताया कि गलतागेट थाना पुलिस ने बिजनेसमैन दिलीप सवारिया की मोबाइल की लोकेशन निकलवाई और मामले की तफ्तीश शुरू करी। लेकिन जब पुलिस ने उनकी लास्ट लोकेशन देखी तो वो लास्ट जो उनकी लोकेशन थी वो कनौता इलाके में अलग अलग जगहों की आई। लापता होने के दौरान की लोकेशन हालांकि दिल्ली में मिली। इसके बाद कॉल डिटेल निकाली गई। अब पुलिस ने जब कॉल डिटेल निकाली तो उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली। वो ये कि 51 साल के दिलीप की एक अंजलि सोनी नाम की लड़की से वो संपर्क में थे, जिसकी उम्र 21 साल है। अंजलि जो थी वो अपने पति प्रदीप गोस्वामी के साथ गलतागेट स्थित गणेशपुरी कॉलोनी के सत्यम मार्ग पर रह रही थी। अब प्रदीप और अंजलि जो है हमारी कहानी के दूसरे किरदार हैं। अब जब पुलिस ने अंजलि की लोकेशन चेक करी तो वो दिल्ली की मिली। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर और पूछताछ के लिए इन लोगों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू करी। पुलिस को पता चला कि अंजलि और रिक्शा चलाने वाला उसका पति प्रदीप गायब है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि बिजनेसमैन और अंजलि के बीच संबंध थे। बिजनेसमैन से अंजलि ने पहले करीब 30,000 रुपए उधार भी ले रखे थे। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पुलिस की एक टीम को दिल्ली भेजा गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने करीब 4 दिन तक दिल्ली में दिलीप सवारिया की तलाश करी। एक फ्लैट की तलाशी में दिलीप सवारिया की हत्या के सबूत मिले। पुलिस टीम ने इसके बाद दिल्ली के 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और एक संदिग्ध कार दिखाई दी उस फुटेज में। फुटेज के आधार पर ही 6 जून को दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा स्थित सरकारी स्कूल के पास गंदे नाले में सर्च ऑपरेशन किया गया। यहाँ पर 6 फीट की ऊंची दीवार थी। जब उस पर चढ़कर चेक किया गया तो पुलिस को नाले में गद्दे का एक बंडल दिखाई दिया। नाले से बाहर निकालकर बंडल को जब खोला गया तो उसमें तकिए, प्लास्टिक के कट्टे, बेडशीट के साथ साथ दिलीप सवारिया की लाश भी लिपटी हुई थी। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा था। पहली बारी में देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो गला घोटकर हत्या की गई हो। पुलिस ने दिल्ली में ही शव का पोस्टमार्टम कराया और लाश जो है वो रिश्तेदारों को सौंप दी। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मगर पुलिस को मुखबिरों से पता चला कि हत्या करने के बाद जो कातिल थे वो फरारी काटने के लिए 4 धाम के लिए निकल गए। अब पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली और मोबाइल लोकेशन के आधार पर दबिश देना शुरू किया और आरोपी अंजलि और उसके पति प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके 2 साथी विजय और जो दूसरा साथी है संतोष, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से भी पूछताछ हुई तो पूरा का पूरा खेल इन लोगों का समझ में आ गया। दरअसल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से
लाश ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई वो कार भी जब्त करी जिसमें इन्होंने रखकर लाश लेके गए थे। वहीं मामले में फरार मनीष और मुकेश की तलाश अभी की जा रही है। ये दोनों इन लोगों के दो और साथी थे जिन्होंने इस पूरी वारदात में इन लोगों का साथ दिया। वैसे पुलिस को इनसे पूछताछ में ये भी पता चला कि मृतक दिलीप सवरिया पिछले काफ़ी वक्त से अंजलि सोनी के साथ रिलेशन में थे। अंजलि उससे काफ़ी परेशान हो गई थी और 3 मई को अंजलि और उसका पति प्रदीप दिल्ली अपने साथियों के पास चले गए थे और उनके साथ मिलकर उन लोगों ने दिल्ली में रहते हुए पूरी प्लानिंग करी। अंजलि ने कॉल करके इसके बाद दिलीप को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया। एक बार दिलीप ने मना कर दिया, लेकिन जब इसने दोबारा बोला दबाव डालकर तो वो दिल्ली आने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद 20 मई की रात दिलीप बस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचते ही दिलीप को प्लानिंग के तहत गैंग ने बंधक बना लिया। दिलीप के हाथ पैर बांधे गए, मुंह पर टेप चिपकाया गया। इसके बाद दिलीप के मोबाइल से ही व्हाट्सएप पर दिलीप के परिवार वालों को एक फ़ोटो भेजी गई और 50 लाख रुपए की फिरौती की इन लोगों ने बदमाशों ने मांग करी, लेकिन घर वाले पैसे लेकर नहीं आए। इसके बाद इन लोगों ने अपना राज कहीं खुल ना जाए, पर्दाफाश ना हो जाए, तो इन्होंने अंजलि और उसका पति प्रदीप साथियों के पास दिलीप सवरिया को छोड़कर 21 मई को जयपुर आ गए। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद करीब 2 दिन के बाद साथी विजय जयपुर आया। जयपुर आकर उसने बताया कि दिलीप सवरिया की हत्या करके शव को नाले में ठिकाने लगा दिया है। इस मामले पर पुलिस ने क्या कहा, उन पुलिस ने कैसे तफ्तीश करी, एक बार आप सुनिए। देखिए, ये जो दिलीप सावरिया मृतक हैं, ये अपने घर से फरीदाबाद का कहकर निकले थे 20 तारीख की रात और 28 तारीख को इनके परिजन आके एक रिपोर्ट देते हैं कि ये फरीदाबाद का कहकर निकले थे और वापस ना आए, ना इनसे कोई संपर्क इनका हो पा रहा है, जिस पर ये रिपोर्ट दर्ज की गई। फिर जब इसकी तहकीकात की गई तो इसमें ये सामने आया कि मृतक के किसी महिला अंजलि नामक महिला से अवैध संबंध थे और उसके द्वारा ही इनको, क्योंकि हमने इनकी CDR निकाली और इसमें काफ़ी बात होती थी, तो हमारा पहला शक उस महिला के ऊपर गया और जब हमने पता किया तो ये पता चला कि हो सकता है महिला भी दिल्ली गई हो। और फिर हमने कड़ी से कड़ी जोड़कर हमारी टीम दिल्ली पहुंची और दिल्ली में जाकर ये भी पता चल गया कि अब दिलीप सावरिया की हत्या कर दी गई है महिला और उसके दोस्तों द्वारा। तो हमने वो उनकी CDR से और सारी चीज़ों से उनकी लोकेशन निकाली और जिस गाड़ी का इसमें अपराध करते समय जिस गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसे भी हमने जब्त कर लिया है। और इस गाड़ी से इन्होंने मृतक को भी अपने एक फ्लैट ले गए दिल्ली में। वहाँ 4 व्यक्तियों ने मिलकर, जो महिला के दोस्त थे, उन 4 व्यक्तियों ने मिलकर इनको बंधक बना लिया और फिर महिला 21 तारीख को वापस जयपुर आ गई। 2 दिन बाद ये फिर जयपुर आते हैं ये लोग और यहाँ पे मृतक का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन करते हैं जगह जगह, ताकि परिवार वालों को ये भ्रमित कर सकें कि वो जिंदा है और खाली संपर्क में नहीं है लेकिन जीवित है। और उसके बाद इन्होंने एक्सटॉर्शन कॉल किया है परिवार वालों को और उस पर फिर हमने 6 तारीख को FIR भी दर्ज की है, जब हमें पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई है और 302 की FIR भी दर्ज हुई है। इसमें तुरंत हमने एक टीम बनाई थी, टीम का गठन किया और लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में थी टीम और बहुत जगह दूर से, मतलब टीम दिल्ली भी गई है, हरियाणा गई है, UP गई है, उत्तराखंड गई है, तो 4 राज्यों में जगह जगह इन्होंने इन लड़कों की तलाश की और ये फरारी काटने के लिए इन जगह चले गए थे। तो इनके गांव में जाके इनके एड्रेस लाना, इनके परिजनों, इनकी और भी चीज़ें तस्दीक करना और फिर उत्तराखंड में चमोली जाकर इनको 2 आरोपियों को पकड़ के लाई और साथ में हमने उस महिला और उसके पति को भी, जो यहाँ ई-रिक्शा चालक है, ये UP के हैं और यहाँ ई-रिक्शा चलाते हैं और किराए से रहते हैं, इनको भी हमने पकड़ा और अब इनसे पूछताछ जारी है और बाकी 2 मुलजिम भी हम जल्द। हालांकि पुलिस को गुमराह करने के लिए विजय अपने साथ मृतक दिलीप सवरिया का फ़ोन लेकर जयपुर आ गया था। मृतक के मोबाइल को जयपुर में अलग अलग जगहों पर लेकर वो घूमता रहा ताकि पुलिस को इस बात का शक ना हो, इस बात का पता ना चले कि
गुमशुदा जो है दिलीप जो है गुमशुदा है, ना कि उसकी हत्या हुई है। मगर आखिरी लोकेशन कनौता साइड में दिखाकर इन लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया और वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और दबिश देकर काफ़ी सूझबूझ से इस केस में इन कातिलों को पकड़ा और अब ये कातिल पुलिस की गिरफ्त में हैं और जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस भी इस मामले में अभी भी तफ्तीश कर रही है, सबूत इकट्ठे कर रही है और ज़्यादा, ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। इस पूरी कहानी के ऊपर, इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।